ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर है हाविंग प्रिंसिपल। देखो, अच्छा हाविंग सर, जो प्रिंसिपल ये जैसे, हम जिस हाँ जो कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं उसमें जो हम डैश लगाते हैं नीचे, उसकी मेरी हाँ, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, तो ये मैटर करेगा? देखो शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन में क्या है कि आपको अगर इंग्लिश ग्रामर का नॉलेज हो ना तो हेल्प हम्म। मिल जाएगा आपको। ठीक है। हम्म। अब जो हम, जैसे कोई नाउन होता है किसी सेंटेंस में, नेम ऑफ प्लेस पर्सन, हम्म। ठीक है ना, तो उसका हम पहला लेटर कैपिटल रखते हैं। जैसा मान लो वर्ड हम्म। है चाइना, अब आपने हम्म। चाइना बना तो दिया, ठीक है, जब आप इसको ट्रांसक्राइब करोगे तो जो सी लेटर, पहला लेटर इसका है, वो आपने कैपिटल रखना हम्म। पड़ेगा। तो वही जो हम्म। पहला लेटर हम कैपिटल रखते हैं ना, इनिशियल लेटर, वो हम सिंबलाइज करते हैं ऐसे। आउटलाइन के हम्म। नीचे आपको डबल डैश मारना पड़ता है। हम्म। ठीक है, तो ये डबल डैश सिग्निफाई करता है कि ये नाउन है, नेम ऑफ प्लेस और अ हम्म। पर्सन। ठीक है, लेकिन तो अब मैंने अगर इसकी आप, कभी ऐसे प्रैक्टिस नहीं की आउटलाइन बनाते हुए। कोई बात नहीं, देखो अब अगर आप डबल डैश लगाना भूल गए हम्म। तो आपको मालूम है कि आप किसी आदमी का नाम लिख रहे हैं या किसी जगह का नाम लिख रहे हैं, हम्म। ठीक है ना, मान लो किसी मंथ का नाम लिख रहे हैं, तो उसका पहला लेटर कैपिटल रख दो। वो पता ही होता है। हाँ, ना इतना तो ठीक है। मतलब ग्रामर में होता ही है कि नाउन का हमेशा तो पहला लेटर जैसे कैपिटल। जनरली जो जनरल रूल है वो क्या चलता है, जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे उनकी 100 स्पीड होगी, जैसे 80 90 100 होगी, तो वो लगाते हैं? देखो जिनको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना राइटिंग का, हम्म। फिर वो ये मतलब छोटी मोटी चीजों में नहीं पढ़ते हैं, हम्म। क्योंकि ये ठीक। अंडरस्टूड है ना कि हम्म। मतलब कोई नाउन है, मान लो यही कंट्री, आपने इंडिया का नाम लिख दिया। अब इंडिया का हमेशा कोई बंदा टाइप करेगा तो पहला सबको जो पता। लेटर है आई, वो तो कैपिटल हम्म। ही रखेगा ना उसको। हाँ, वो तो ये तभी चीजें मैंने, तो मुझे भी अंडरस्टूड। जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कभी यूज नहीं किया। हाँ, तो इसमें कोई खास वो नहीं है। एज लॉन्ग एज आप ट्रांसक्राइब सही से कर रहे हो, टाइप सही से कर रहे हो, तो फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। बाकी आप शॉर्ट हैंड ठीक। में ये लगाओ नहीं लगाओ, ठीक। ठीक है ना, ये तो मतलब थोड़ा खुद की हम्म। अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक। खुद को इंडिकेट करने के लिए हो गया ये। हम्म। और कुछ? हाँ, और कोई डाउट नहीं, मेरा सब सही है। ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका हाविंग प्रिंसिपल। हम्म। ठीक है, देखो हाविंग प्रिंसिपल जैसा इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, हम यहाँ पे स्ट्रोक का लेंथ हाफ कर रहे हैं, कट शॉर्ट कर रहे हैं। हम्म। रूल ये है कि जब भी आप किसी भी स्ट्रोक का लेंथ हाफ कर देते हैं तो वो उस पर्टिकुलर स्ट्रोक के साथ फाइनल्स में आइदर टी और डी का साउंड ऐड कर देता है। ठीक है, ओके। मान लो ये फुल लेंथ स्ट्रोक है पी। आपको याद होगा पहले लेसन में मैंने कहा था कि जब भी आप कोई स्ट्रोक लिखें तो उसको फुल लेंथ लिखें, ना उसकी हम्म। लेंथ जरूरत से ज्यादा छोटी रखना, ना लंबी रखना, हम्म। क्योंकि आप लेंथ छोटा कर देंगे या लंबा कर देंगे वो अलग साउंड्स को डिनोट करता है। ठीक है। ठीक है, तो आज हम देख रहे हैं कि अगर आप किसी स्ट्रोक का लेंथ कट शॉर्ट कर देंगे तो वो क्या साउंड्स डिनोट करता है। मान लो ये यहाँ पे मैंने बनाया है फुल लेंथ पी का स्ट्रोक, अगर मैं हम्म। पी के स्ट्रोक का लेंथ हाफ कर दूं तो ये इस पी के स्ट्रोक के साथ आइदर टी और डी का हम्म। साउंड ऐड कर देगा फाइनल्स में। हम्म। ठीक है, ये जो हाविंग प्रिंसिपल है ये आपकी आउटलाइन शॉर्ट कर देता है, आपका टाइम सेव करता है। देखो कैसे, हम्म। फॉर एग्जाम्पल आपको वर्ड लिखना है फाइट, ठीक है, हम्म। फाइट वर्ड को हम अभी तक कैसे बना रहे थे, नॉर्मल एफ का स्ट्रोक से स्ट्रोक, दोनों। एफ का स्ट्रोक कंबाइंड विद टी का स्ट्रोक, एफ के फर्स्ट प्लेस पे आई का डिप्थोंग, बन गया फाइट। ठीक है। अब हाविंग प्रिंसिपल की मदद से देखो कितना अपना टाइम सेव कर सकता हूं, आउटलाइन को शॉर्ट कर सकता हूं मैं। आप सिंपली एफ का लेंथ हाफ कर दो, आई का ओके। डिप्थोंग लगा दो, यहां पे एफ के फाइनल्स में इसने टी का साउंड जोड़ दिया।
ठीक है, ठीक है। ये हाविंग प्रिंसिपल से टी और डी दोनों साउंड्स आप ऐड कर सकते हो। अब ये आपकी मर्जी है, वो आप टी खुद से यूज करो। अंडरस्टूड करना पड़ेगा टी या डी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। देखो मान लो वर्ड है लाइटली। लाइटली को हम कैसे लिख रहे थे अभी तक कन्वेंशनल तरीके से, LTL, लाइट ली, है ना। अब हाविंग प्रिंसिपल से और शॉर्ट हो जाएगा। पहले एल का लेंथ आप शॉर्ट कर दो, दूसरे एल को टोटल बढ़ा है। ठीक। हाँ, ओके। मैंने पहले वाले एल का लेंथ शॉर्ट कर दिया तो इसने पहले वाले एल के साथ टी जोड़ दिया, ठीक है ना। तो Lightly। मीडियली, हाँ, तो मीडियली यहाँ पे टी का साउंड फिट करा दिया मैंने, ऐसे बन गया लाइटली। ये हाविंग प्रिंसिपल आप फाइनल हुक्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो वर्ड है रेंट, कैसे लिखना पड़ता हमको रेंट? अब RNT तो हुक का यूज नहीं कर सकते इनका? कर तो सकते हो, फिर टी अगर बनाओगे तो ये आउटलाइन थोड़ी अतरंगी सी बन जाएगी ना, है ना। देखो अगर मैं फास्ट नहीं RN, बनेगी। हाँ, अजीब सी आउटलाइन बनेगी। आउटलाइन शुड बी रीडेबल। तो रेंट को हम कन्वेंशनल तरीके से ऐसे ये 3 स्ट्रोक्स जोड़कर लिखते थे अभी तक। अब हाविंग प्रिंसिपल की मदद से और शॉर्ट हो जाएगा ये, एन को हाफ RN, पूरी आउटलाइन को शॉर्ट कर दो। अच्छा, हुक में भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, आर को हाँ छोटा किया आपने। हाँ, देखो जो टी का साउंड है ना, ये आउटलाइन के फाइनल में ऐड हो रहा है। हाँ। यहां पे क्या हो रहा है, जो जो हम हुक्स यूज करते हैं, हुक्स को हम स्ट्रोक के साथ एज एन अटैचमेंट यूज करते हैं। तो जो जब मैंने आर और एन बनाया, ये ऐसे हो रहा है, आर के साथ एन। अब जब मैंने पूरी आउटलाइन को शॉर्ट कर दिया तो फाइनल में टी का साउंड जोड़ रहा है। ओके। तो अच्छा, तो जो टी है मुझे वो लास्ट में ही हुक के बाद यूज करना है। बिल्कुल, क्योंकि आप आर और एन को हाफ कर रहे हो। देखो ऐसे समझ लो, ये है फुल लेंथ आर और एन, ये है कट शॉर्ट करके आर और एन। तो ये आर टी एन नहीं होगा, ये रेंट होगा। हाँ, ये RTN नहीं है, क्योंकि आर के साथ एन का यहां पे हुक यूज किया मैंने। तो एन जो है वो आर के स्ट्रोक के साथ ही पहले पढ़ा जाएगा। तो क्योंकि पूरी आउटलाइन को मैंने शॉर्ट कर दिया, आर और एन को मैंने पूरा शॉर्ट कर दिया, तो इसके फाइनल्स में ये हमेशा होगा, हर हुक में होगा, जब भी हुक का यूज होगा। हाँ, ठीक है। देखो ये आपको और क्लैरिटी आएगी जब आप खुद से वर्ड्स अटेम्प्ट करोगे, ठीक है ना। इसके वर्ड्स अटेम्प्ट करोगे, मेरे को भेजोगे, करेक्शंस होंगी, वहां पर बताऊंगा। फिलहाल आप और एग्जांपल्स ले लो। देखो जैसे वर्ड है हंट, इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो एच को अपवर्ड शॉर्ट एच, करना है बस। अकेले एच को शॉर्ट नहीं करना है, HN को शॉर्ट करना है। तो एन को, अच्छा अच्छा अच्छा, एन का वो पूरा स्ट्रोक था, हमने उसको शॉर्ट करके हुक बनाया है। हाँ, यहाँ पे मैं हुक यूज कर रहा हूँ ना। हाँ। आप कह रहे हो कि एन को भी शॉर्ट करना है और एच को भी। एन को कैसे आप शॉर्ट करोगे? एन तो हुक है, हुक को हाँ मतलब कैसे तब। शॉर्ट कैसे करो? हुक तो एज एन अटैचमेंट आ गया ना। हम्म। ठीक है ठीक है। वैसे ये अंडरस्टूड भी हो रहा है, जब हमने एच को छोटा कर दिया तो टी तो करना ही है, और टी करना है तो फिर वो एन से पहले तो आएगा नहीं, हाँ बन भी नहीं रहा है साउंड।
हाँ, टी से पहले वो सॉरी एन से पहले वो आएगा ही नहीं, क्योंकि टी से पहले एन यूज हो रहा है यहाँ पे एज एन अटैचमेंट। ठीक है, चलो ठीक अब ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल वर्ड होता है हंट्स। ठीक है, अब प्लूरल इसका कर देते हैं। अब मुझे बताओ तो अब क्या करेंगे। हुक को अब बना देंगे एस, जैसे हम करते हैं एन को एस की तरह। हाँ ठीक है, अपवर्ड एच एन एस। ठीक है, अब इसकी साउंड जरा ब्रेक डाउन करो। यहाँ पे मेरे को बताओ टी कहाँ पे जुड़ रहा है, क्या ये एस के बाद टी का साउंड जुड़ेगा या एस से पहले? जब छोटा एच को किया गया तो वो वहीं पे जुड़ेगा। इधर थोड़ी बहुत शॉर्ट हैंड की अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी आपकी। इसको जरा ब्रेक अब डाउन करने की करो। अब इसको दोनों तरीके से ले सकते हैं। देखो देखो देखो, छोटी सी बात यहाँ पे आपको रिमेम्बर करनी है। जो फाइनल सर्कल है ना, इसका एक रूल है कि हमेशा फाइनल में ही वो होता है। बिल्कुल, सबसे आखिर में फाइनल सर्कल का साउंड पड़ा जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सबसे शुरुआत में इनिशियल सर्कल पड़ा जाता है। ये जब तक नहीं था, जब तक हमने हुक बनाया था, हुक तक तो हाँ ठीक था, लेकिन जब हुक से जैसे एस लगा तो फिर वो लास्ट चला गया। बिल्कुल, क्योंकि हाविंग प्रिंसिपल से अब आप आउटलाइन को शॉर्ट तो कर रहे हो, लेकिन इसके बावजूद भी आउटलाइन के सबसे आखिर में फाइनल सर्कल पड़ा जाएगा। ये रूल जो है बेसिक रूल है सर्कल। कि जो एस है वो लास्ट में ही प्रोनाउंस होता है। बिल्कुल, ये बेसिक रूल है इसका। ठीक है। ठीक है, जैसे इनिशियल सर्कल हम सबसे पहले पढ़ते हैं, मान लो ये वर्ड है इनिशियल सर्कल टी आई। देखो यहाँ पे बेशक आई का डिप्थोंग प्रीसीडिंग साइड में है, लेकिन पहले ऐसे ही बोला जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि रूल है इनिशियल सर्कल ऑलवेज नंबर 1 पढ़ा जाएगा। ठीक इसी तरह आउटलाइन चाहे कुछ भी हो, कुछ भी आपने आउटलाइन बनाया है, फाइनल सर्कल अगर आपको दिख रहा है तो सबसे आखिर में फाइनल सर्कल की आवाज पड़ी जाएगी। ठीक। ठीक है, वही चीज हम यहां पे कर रहे हैं। देखो फॉर एग्जांपल वर्ड होता है रेंट्स, RNS। अब इसका ब्रेकडाउन, आर और एन हमने यूज किया, पूरी आउटलाइन शॉर्ट करी तो टी पढ़ा जाएगा। टी के आखिर में फाइनल एस का सर्कल पढ़ा जाएगा, क्योंकि फाइनल एस का वो रूल है। ठीक है। क्लियर है आपको? ठीक है। ठीक। कोई डाउट यहां पे? नहीं फ्रेंड्स। जब आप वर्ड्स अटेम्प्ट करेंगे ना आपको और क्लैरिटी आएगी। अच्छा, अब देखो, मान लो वर्ड है टाइड और दूसरा वर्ड है टाइडी। टाइड को आप कैसे लिख सकते हो? सिंपली आप टी को हाफ कर दो। ठीक है, फाइनल में यहां पे मैं अपनी मर्जी से डी का साउंड जोड़ रहा हूं। ठीक है ना, आइदर टी और डी। यहां पे टाइड मैंने अपनी जरूरत के हिसाब से डी का साउंड जोड़ दिया। अब टाइड डी कैसे बनाएंगे? टाइड तो डी इसमें में लगेगा मैं हावी। हाविंग, बिल्कुल इसमें हाविंग प्रिंसिपल यूज नहीं होगा। क्यों? वो कभी साउंड आ ही नहीं पाएगा ई का। बिल्कुल, क्योंकि वॉवेल इंडिकेट करना है। वॉवेल इंडिकेशन हमेशा स्ट्रोक पर होती है। ठीक है, तो जब भी आपको वॉवेल का साउंड इंडिकेट करना हो, आपको फुल लेंथ स्ट्रोक लिखना पड़ेगा।
मान लो, इसमें बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ये चैप्टर बेसिक्स पे ज्यादा है, हाँ जैसे इसमें एस हो बेसिक्स का गया थोड़ा ये। बहुत इन्वॉल्व है। हम्म। मान लो वर्ड है पेड, इसको आप लिख सकते हैं, पी को हाफ कर दो, सेकंड प्लेस हैवी डॉट, ठीक है, हम्म, इतने में बन गया पेड। लेकिन अगर वर्ड होता पैडी, तो बनाना पड़ेगा। तो वैसे भी ये अपने आप ही बन जाता है, मतलब जैसे हम बनाते हैं आउटलाइन तो बन ही जाता है, वो बनाना ही पड़ेगा। हाँ, ये हाँ, बिल्कुल सही बात बोली आपने, बनाना ही पड़ेगा, हम्म। क्योंकि वॉवेल इंडिकेट करने का और कोई तरीका ही नहीं। हम्म। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट समझना एक ही सेंटेंस में आप समझ सकते हो। किसी भी लेंथ, हम्म। स्ट्रोक का लेंथ आप शॉर्ट कर दो तो फाइनल्स में टी और डी का साउंड ऐड कर देगा। अब ठीक। इसकी एप्लीकेशन आपको समझ आएगी जब आप वर्ड्स अटेम्प्ट करेंगे। ठीक। ठीक है, आप वर्ड एक्सरसाइज अटेम्प्ट करो, मेरे को भेजो, ओके। जहां पर करेक्शंस होंगी वो बताऊंगा मैं। ठीक है। ठीक।